हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी से पहला लेसन के एमसीक्यू। व्हाट इज साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको करेंगे। सो लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कौन सी भाषा से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन से, स्पेनिश से, ग्रीक से या इतालवी से? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा की से उत्पत्ति हुई है। साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ क्या है ग्रीक भाषा में? सोल ऑफ साइंस, यानी आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही नहीं है। ध्यान रखना कि सही नहीं है। जो गलत आंसर है, जो गलत है उसको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। पहला है विलियम जेम्स। जो विलियम जेम्स मनोवैज्ञानिक है, उनकी पुस्तक का नाम लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या इनकी पुस्तक का नाम ये सही है? फिर है बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर की पुस्तक का नाम लिखा है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। क्या ये पुस्तक का नाम सही है? क्या इन्होंने ये पुस्तक लिखी है? फिर आता है जे.बी. वॉटसन। वॉटसन की पुस्तक का नाम है एलन एंड अवनी। क्या ये पुस्तक का नाम सही है? फिर आता है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो की पुस्तक का नाम मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। आप कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। इनमें से जो विलियम्स जेम्स है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और बी.एफ. स्किनर है, इनकी पुस्तक थी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। अब्राहम मैस्लो की पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी है। ये तीनों तो सही है, लेकिन जे.बी. वॉटसन है, इनका हमें पता है कि इनकी पुस्तक का नाम एक तो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद नाम की पुस्तक है। हमने एलन एंड एवनी नाम की पुस्तक है, वो जे.बी. वॉटसन की नहीं सुनी। सो इसका आंसर क्या हो गया? सी, जे.बी. वॉटसन, जिनकी पुस्तक का नाम व्यवहारवाद है, ना कि एलन एंड अवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादियों ने आत्मनिरीक्षण को अस्वीकार क्यों कर दिया? आत्मनिरीक्षण किसका है? कौन से स्कूल का है? कौन से संप्रदाय का है? आत्मनिरीक्षण संप्रदाय का है, जो संरचनात्मक संप्रदाय है, संरचनात्मक साइकोलॉजी की बात करता है। वो क्या है? आत्मनिरीक्षण की बात करता है। इन्होंने जो व्यवहारवादी थे, वॉटसन और बी.एफ. स्किनर, इन्होंने इसको अस्वीकार क्यों कर दिया? नंबर 1, यह बहुत धीमा था, इसने लोगों की निजता पर हमला किया था, इसने बहुत डेटा प्राप्त हुआ था, यह बहुत व्यक्तिपरक था। तो इसका कारण क्या था? कि यह बहुत व्यक्तिपरक था। व्यक्तिपरक का मतलब कि व्यक्ति खुद की जांच करता था, आत्म निरीक्षण, खुद का निरीक्षण करता था। तो इसमें क्या है कि वो खुद के साथ क्या कर सकता है कि सही से निरीक्षण करे खुद का, ये जरूरी नहीं है। तो यह बहुत व्यक्तिपरक था, इसके कारण व्यवहारवादियों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन के रिक्तस्थान सिद्धांत, यानी डार्विन के कौन से सिद्धांत ने तर्क दिया कि शारीरिक विशेषताएं विकसित होती है क्योंकि वे जीव के लिए उपयोगी होती हैं? यानी डार्विन का कौन सा सिद्धांत दिया डार्विन ने? तो डार्विन ने क्या अत्यधिक उपयोगिता का, प्राकृतिक बंदोबस्ती का, प्राकृतिक चयन का, या प्राकृतिक भलाई का सिद्धांत? इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया? डार्विन का सिद्धांत है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, यानी प्रकृति चयन करती है कि कौन सी शारीरिक विशेषताएं हैं वो विकसित होगी और कौन सी नहीं होगी। ये किसने बताया था? डार्विन ने। नेक्स्ट है, जीन और आनुवंशिकता व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? इसका अध्ययन किस मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी जीन और आनुवंशिकता व्यवहार को प्रभावित करते हैं, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है? क्या व्यवहारिकी में, क्या संज्ञानात्मक में, जैविकी में, या फिर मानवतावादी जो शाखा है, कौन सी शाखा में किया जाता है? तो इसका आंसर है जैविक, बायोलॉजिकल जो साइकोलॉजी है, जो उसके अंदर क्या किया जाता है? जीन और आनुवंशिकता का अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, यानी जो कॉग्निटिव जो संप्रदाय है, उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी इसमें किस पर ध्यान केंद्रित
किया जाता है। अवलोकन योग्य व्यवहार, अचेतन इच्छाएं, सोच एवं स्मृति जैसी मानसिक क्रियाएं और पर्यावरणीय कारक। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य है, कॉग्निटिव जो प्रोस्पेक्टिव है, इसके अंदर किसका ध्यान दिया जाता है? अवलोकन योग्य व्यवहार है, यानी अवलोकन करना, ये किस में है? निरीक्षण करना या किसी और का अवलोकन करना, ये तो है व्यवहारवाद में। पर्यावरणीय कारण वो व्यवहारवाद का भी हिस्सा है। अचेतन इच्छाएं सिगमंड फ्राइड ने जो मनोविश्लेषणवाद दिया था उसका हिस्सा है। सोच और स्मृति जैसी मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं किस में आती है? संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में प्रकृति बनाम पोषण, प्रकृति बनाम पोषण बहस के प्रभाव के बारे में चर्चा से संबंधित है। प्रकृति का मतलब होता है जैविक, जो दैहिक क्रियाएं हैं वो क्या है? प्रकृति को बताती है, मानव की प्रकृति को बताती है। जो एनवायरनमेंट उसका इफेक्ट है वो क्या है एनवायरनमेंट का? वो है पोषण। तो इसमें क्या है? पहला है प्रकृति अनुवांशिक बनाम पर्यावरण, फिर है जीव विज्ञान बनाम मनोविज्ञान, फिर है व्यवहार बनाम मानसिक क्रियाएं, फिर चेतन बनाम अचेतन विचार। अब इसमें डी देखते हैं, चेतन और अचेतन ये दोनों क्या प्रकृति को बताते हैं? तो दोनों ही प्रकृति को बताने वाले हो गए। व्यवहार और मानसिक क्रियाएं ये भी नहीं हो सकते। व्यवहार किसको बताता है? व्यवहार किसके द्वारा आता है? व्यवहार ये तो प्रकृति के लिए मान सकते हैं, तो ये भी किसको मान सकते हैं? ये भी जैविक क्रियाएं हो गई या प्रकृति के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता दोनों। फिर आता है जीव विज्ञान और मनोविज्ञान, ये भी नहीं हो सकते। पहला आंसर होगा इसका, क्योंकि अनुवांशिकी यानी ये जैविकों को बताता है और पर्यावरण क्या है? पोषण को। पर्यावरण से क्या मिलता है? पोषण। तो प्रकृति बनाम पोषण, इसका आंसर क्या हो गया? अनुवांशिक बनाम पर्यावरण। इसका एक और क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आत्मबोध की अवधारणा किस मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्य, यानी जो मनोविज्ञान के स्कूल पढ़े थे हम, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, उनमें आत्मबोध की अवधारणा किस में थी? आत्मबोध व्यवहारिकी, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणवाद और मानवतावाद। इनमें जो आत्मबोध की अवधारणा थी वो किस में थी? मानवतावाद में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक संरचनावादी स्कूल के सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? नंबर 1 टिचेनर, जेम्स, डेस्कार्tes और वॉटसन। वॉटसन क्या है? व्यवहारवादी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। विलियम्स जेम्स क्या है? प्रकार्यवादी है। और संरचनावादी कौन थे? विलियम वुंट थे। वुंट क्या थे? संरचनावादी थे। वुंट के शिष्य हैं टिचेनर, यानी टिचेनर हैं इन सभी मनोवैज्ञानिकों में जो कि संरचनावादी स्कूल से ज़्यादा निकटता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य व्यवहार पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव पर जोर देता है? जो सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों पर प्रभाव पर जोर देता है। व्यवहारिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में कोई बात नहीं की थी। वॉटसन ने ऐसा नहीं कहा था, मतलब खुल के इसके बारे में नहीं बात की थी। पर्यावरण के बारे में बात की थी, लेकिन सांस्कृतिक की बात नहीं की थी। संज्ञानात्मक हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक ये भी है, और जैविक नहीं हो सकता। तो आंसर है संज्ञानात्मक होगा या सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसमें ज़्यादा सही आंसर है वो है सामाजिक सांस्कृतिक। हालांकि ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की हैं और एक दो और मनोवैज्ञानिक हैं जिनके उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक है इन पर बात की। निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान की परिभाषा का प्रमुख तत्व है, यानी मनोविज्ञान की परिभाषा कौन सी सही बैठती है? केवल मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन है, लेकिन केवल मानव व्यवहार का अध्ययन देखते हैं आगे। केवल अवलोकन योग्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, सिर्फ अवलोकन नहीं, जो अचेतन में भी है उस पर भी ध्यान केंद्रित करना है।
जीव विज्ञान और अनुमानसिकी के प्रभाव को नज़रअंदाज हम किसी भी प्रभाव को नहीं करेंगे, ये भी सही नहीं है। व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं दोनों का अध्ययन करना, हाँ जी, मानसिक प्रक्रियाएं जो भी मेमोरी, चेतन अचेतन जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, चिंतन वगैरह, उनका भी अध्ययन किया जाता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, कौन सा मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्य व्यवहार को प्रभावित करने में अचेतन इच्छाओं एवं संघर्षों की भूमिका पर जोर देता है? तो अचेतन इच्छाओं पर जोर देता है, अचेतन के बारे में बात की थी, वो की थी फ्रायड ने। और फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणवाद दिया था, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी। मनोविज्ञान का वह विद्यालय जिसका अभी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात चल रही है, ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से ही बन रहे हैं, जिसका लक्ष्य अनुभव के मूल तत्वों की पहचान करना था, यानी अनुभवों के मूल तत्वों की पहचान करना किसका था? जो जिन्होंने मन की बात की, और मन की बात किन्होंने की थी? मन की बात या तो प्रकार्यवाद ने की थी या फिर संरचनावाद ने। कार्यवाद ने बात की थी कि कार्य कैसे करता है, और संरचनावाद ने बात की थी कि मन की संरचना किस प्रकार होती है, और ये मन की संरचना कैसे बनती है, किस प्रकार होती है, और मूल तत्वों की पहचान करना किसकी थी? संरचनावाद की ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत विकास के महत्व पर जोर देता है? व्यवहारिक है, जिसमें वॉटसन ने यह बताया था कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, उसके व्यवहार को कंट्रोल करके क्या किया जा सकता है? उसका भविष्य निर्धारित किया जा सकता है, यानी जो आप बालक दोगे, जो आप बोलोगे, मैं उसे वही बना दूंगा। तो ये तो है, स्वतंत्र की बात नहीं करता है। संज्ञानात्मक, मानवतावादी और जैविक। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य ये है कि जो मानव को क्या है, व्यक्ति को स्वतंत्र इच्छा की बात करता है, उसको स्वतंत्र छोड़ दो पर्यावरण में, वो जो बनना चाहेगा वो बन जाएगा, उसका व्यक्तिगत विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर पूला हैं जो कि ब्रिटिश और चीनी माता पिता के बीच बच्चों के पालन पोषण के तरीकों में अंतर का पता लगाना चाहते हैं, ये संभवतः क्या है? यानी एक तो इन्होंने माता पिता उठाया ब्रिटिश से, और दूसरा कौन सा? चीनी से, यानी दो माता पिता उठाए और इनके बीच के पालन पोषण के तरीकों में अंतर करना चाहते हैं। तो ये क्या होगा? क्या ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान होगा, शारीरिक या संज्ञानात्मक इनऑर्गेनिक मनोविज्ञान, या सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान? तो इसका क्या आंसर होगा? सामाजिक, क्योंकि वो उनके बीच की सामाजिक और सांस्कृतिक जो विभेद है, जो अंतर है, उसका पता लगा के हम इसके बीच पालन पोषण के तरीकों के अंतर का पता लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने लोगों के व्यक्तित्व को आकार देने में रेगिस्तान की भूमिका पर जोर दिया। फ्रायड ने मन का विश्लेषण किया था, और मन के विश्लेषण में चेतन, अचेतन और अचेतन की बात की थी, और इन्होंने कहा था जो व्यक्तित्व का आकार है या फिर व्यवहार है, वो इसके अधिकतम अचेतन इच्छाओं पर निर्भर करता है, यानी इसने अचेतन मन पर ज़्यादा फोकस किया था। इसका आंसर क्या हो गया? अचेतन इच्छाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान प्रकृति के लिए है और रेगिस्तान पोषण के लिए है। तो प्रकृति के लिए क्या है और पोषण के लिए क्या है? पर्यावरण प्रकृति के लिए है और जीन पोषण के लिए। ऐसा नहीं, उल्टा है। ऐसा हो सकता है कि हाँ, जीन प्रकृति के लिए और पर्यावरण पोषण के लिए, ये सही है, लेकिन इसने ए नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने उल्टा दिया हुआ है, पर्यावरण प्रकृति के लिए दिया हुआ है। चेतन अचेतन दोनों ही क्या है? प्रकृति के लिए है, तो ये नहीं हो सकता। अशुद्ध और सटीकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। जीव विज्ञान यानी प्रकृति की बात कर रहा है, और अनुभव यानी व्यवहार यानी वातावरण, ये किसकी बात कर रहा है? पोषण की। तो इसका आंसर हो गया डी राइट आंसर। वॉटसन और स्किनर दोनों ही मनोविज्ञान के स्कूल से। वॉटसन किससे? व्यवहारवाद से हैं। स्किनर, बीएफ स्किनर भी क्या है? इसके सहयोगी हैं। तो वॉटसन और स्किनर किसके हैं? व्यवहारवाद के हैं। तो इस चैप्टर के अंदर इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है वो शुक्रवार तक मिल जाएगी, इसी प्रकार एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ की।
अगर आपको अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके इसकी PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।